की, भारत माता की, भारत ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, की भारत माता की, भारत माता की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी है कि इनके संगठन में हमें साथ खड़े होना है। और सरकार के ऊपर कानून लाया जा सकता है, टेलीविजन के ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया? हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और विश्व साहब से ये कहूंगा कि आप महाराजा हरि सिंह के चरणों में हम ऐलान कर रहे हैं, ऐलान जंग होगा जम्मू कश्मीर में। जिन लोगों ने 35 साल सियासत में दिए, जहां के मुख्यमंत्री बताएं कि जम्मू कश्मीर के डेलीवेजरों के लिए क्या किया, जहां के होम मिनिस्टर पीएचई के रहे। मैं कहूंगा दुर्भाग्य रहा कि मरकजिया साहब को मंत्री पद में हिस्सा नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के ऑल डेलीवेजर्स ने जो एक लंबा संघर्ष किया और उस संघर्ष को जारी रखते हुए उन्हें अपनी रणनीति, आंदोलन लड़ने का तरीका भी बदला है और बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम ग्रुप्स में जाके लड़ते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हमें देखने को मिला है कि महापंचायत है और इसमें तकरीबन सभी डिपार्टमेंट के जो डेलीवेजर्स हैं उनको उनकी तरफ से जॉइंटली ये पे एक एफर्ट्स किया है, जिसमें हमारे तनवीर जी हैं, प्रेसिडेंट इस जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के। तनवीर जी हमारे छोटे भाई हैं, शुरू से काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं। गोयल जी हमारे बीच में हैं और अलग अलग फोरम के, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर सभी के नाम लूँगा तो समय लंबा होगा। तो डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है और हम इनके समर्थन में पूरे तरीके से इनके साथ खड़े हैं। जब इन्होंने धरना दिया सेक्रेटरीट के बाहर, उस दिन शाम को भी हम आए और हमने इनसे वादा किया कि कल असेंबली को हम चलने नहीं देंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पूरे विधायकों ने असेंबली के अंदर वॉकआउट करके 28 के 28 बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट करके इनकी मांग को सरकार के आगे रखा और सरकार मजबूर हुई, चाहे फॉर्मेलिटी की, लेकिन कमेटी बनाने के लिए मजबूर हुई है। इनकी डिमांड जो है, इनमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जेन्युइन इशू है, रेगुलराइजेशन का सभी डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स का बिल्कुल जेन्युइन इशू है, और पोर्टल जो बंद है जिसके तहत इनको रेगुलराइज करना था, इनको ऑनलाइन करना था, उसको खोलने की मांग की है, बिल्कुल जेन्युइन है इनका। और जो हमारे डेली वेजर कैजुअल वाले जिनकी डेथ हो गई और ओवरेज भी हो गए, उनका कोई खाता नहीं है। उनके बच्चे आते हैं, उनकी बीवियां आते हैं, उनके माता पिता आते हैं कि हमारे बच्चे ने 10 साल 15 साल दिए हैं, कहाँ है खाता? तो जेन्युइन मांग है इनकी। इसी तरीके से जो पेंडिंग सैलरी है, मेरे ख्याल में 4 5 5 6 6 साल हो गए कुछ हमारे साथियों के काम करते हुए, उनको सैलरी नहीं मिली है। सफाई कर्मचारी हैं हमारे, दिन रात काम करते हैं बेचारे, उनका इशू है, वो भी इस जो है डेली वेजर जो है कमेटी जो बनाई है, इनकी मांग है कि डेली वेजर्स के अलग अलग जो डेली वेजर्स के जो है डिपार्टमेंट के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव को इसमें ऐड किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 2015 का है उसको लागू करने के लिए इन्होंने मांग की है इस महापंचायत के माध्यम से। और इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जिन्होंने जमीन दी है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ, जो पीएचई का डिपार्टमेंट जल शक्ति वाला हो या दूसरा डिपार्टमेंट हो, जमीनें तो हमने ले ली, डिपार्टमेंट के नाम जमीनें उनकी गिरदौरी लग गई, लेकिन मेरे पास ना तो जमीन रही और ना मुझे नौकरी मिली, जो मेरे से वादा था वो पूरा नहीं हुआ। डीपीसी का है, हमारे जो पीडीडी के डेली वेजर्स हैं, कमेटी बनी, लंबा संघर्ष हुआ 2019 में, आज कितने रेगुलराइज किए ये देखने की बात है। इसी तरीके से जो हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 25 दिन ही काम लेते हैं, उनसे 1 महीना पूरा काम ले और पूरे महीने की सैलरी दे। इसी तरीके से बाकी भी जिनकी मैं बात नहीं कर पाया, सभी डेली वेजर्स का यहाँ पे जो संघर्ष है, और महापंचायत के माध्यम से मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो तरीकाकार अपना संघर्ष का बदला है, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है इस तरीकाकार से सरकार झुकेगी और सरकार को मानना पड़ेगा कि इस बजट सेशन में जो प्रावधान यहाँ पे रखना चाहिए था, इनके लिए मैं नहीं कहता कि वन गो में सारा बजट, सड़कें, पानी, बिजली बंद करके इनको ही सारा दे देते, लेकिन कुछ टोकन तो रखते तो लगता कि इस बजट में हमने 25%, 30%, 40% मिला है तो अगले में मिलेगा। तो इसमें प्रोविजन अगर रखा नहीं और कमेटी बनाई है, और कमेटी भी जब एक असेंबली के अंदर प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, शोर शराबा हुआ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, और ख़ासकर जो हमारे उमर साहब हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दिनों हमने भी वादा किया था
उन्होंने भी वादा किया था, उनकी सरकार बन गई तो अब वादा करना तो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बजट तो उनके पास है, फाइनेंस उनके पास है। हमारी वाली बनती तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी, आज हमें पकड़ना था इन लोगों को, लेकिन आज उनकी सरकार बनी है, उनको पकड़ना इन लोगों की जिम्मेदारी है। और इनके साथ बतौर अपोजिशन की भूमिका जो हमें मिली है, बतौर अपोजिशन के एक साथी होने के नाते, पार्टी होने के नाते, मैं पूरे तरीके से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस कदम पे भी आप महसूस करेंगे कि अपोजिशन को असेंबली के अंदर या बाहर आपकी जरूरत है, बिल्कुल आपके साथ खड़ा होंगे। हमारी बहन जो कमला जी, इन्होंने मैं आपका और आपका चैनल का तहे दिल के स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की, चाहे वो डेली वेजर है चाहे परमानेंट मुलाजिम है, उसकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रोटेस्ट का है, ये 2 दिन का प्रोग्राम जो इन्होंने जम्मू कश्मीर ऑल डिपार्टमेंट डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट ने दिया है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने इनको फुली सपोर्ट की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला है, चाहे वो PHE है, PWD है, इरीगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और भी जितने लोग भी काम करते हैं, 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितनी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं, उन्होंने भी अनदेखी की है। और आज यहाँ BJP की गवर्नमेंट भी रही है, LG एडमिनिस्ट्रेशन भी रहा है, लेकिन टिल डेट तक ना तो कोई सरकारें पॉलिसी बना सकी और ना ही यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बना सकी। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। आप देख लीजिए, जब असम्बली के अंदर असम्बली लगती है, वो सिर्फ अपनी सैलरी की बात करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, कभी भी डेली वेजर की बात नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डेली वेजरों का मुद्दा जो है, ये इसको हल किया जाए। यहाँ कमेटियाँ बहुत सारी कंस्टिट्यूट हुई और आज भी एक बार फिर इनको लॉलीपॉप दिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं, जब अपनी सैलरी बढ़ाते हैं तो उस वक्त कमेटी कोई नहीं बनती। तो मैं इस सरकार से, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है या यहाँ की पॉपुलर गवर्नमेंट है, उनसे अपील करता हूँ कि इमीडिएटली ये जो डेली वेजरों का मसला है, इसको रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती, आज तो 2 दिन का प्रोग्राम है, हम फुली सपोर्ट इनकी करेंगे और जब तक इनका मसला हल नहीं होगा।